मेरा सच क्या है, बिखराया जुदा क्या है, तेरे बिन दुनिया। जो प्यार रौनक की नजर में कल तक मेरे लिए था, अब किसी और के लिए है। पर कैसे? वो इतनी आसानी से कैसे बदल सकता है? ऐसा लगता है कि सब झूठ है। कैसे यार उसकी सर्जरी होगी? यहाँ से दूर चली जाऊंगी। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मुझे नींद आ रही है। बहुत गर्मी है। उठो और निकलो यहाँ से। आरुष चुप करो बेटा, मम्मा को सोने दो। आरुष, क्या ये उस बच्चे का नाम है? कहीं वो उस बच्चे का डीएनए टेस्ट कराओ। जख्म जो तेरे नाम के बने, वो अभी मेरे दिल में छुप गए। मैं समझी तुझे रोहित, तू अब तक कहाँ थे? मैंने तुम्हें हर पल मिस किया है। मेरे पास कितनी है? था तेरे शहर से। मैं जानती थी तुम हो, और मैं एक दिन तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगी। मैंने बहुत इंतजार किया इस पल का। आई लव यू रौनक। पर धोखा भी तेरा साथ था। टॉनी, जिया तुम्हारे लिए ये डाइवोर्स पेपर छोड़ कर गई है, और अब तुम्हारा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा। उसने अबॉर्शन कर लिया। जाते जाते वो ये भी कह कर गई है कि तुम जैसे गरीब आदमी से शादी करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसने मेरे बच्चे को मारा, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। रौनक, रौनक,
मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? गौर से देखो, ये मेरा रूम है। मैं तुम्हारे कमरे में कैसे आई? कल रात में तुम नशे की हालत में मेरे रूम में आकर मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपने रूम का लॉक खोलकर तुम्हारे कमरे में कैसे आ सकती हूँ? इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया और मेरे बिस्तर पे तुम्हें किसने सुलाया। मुझे नशे की वजह से याद नहीं है, पर मैंने जानबूझ के नहीं किया। Can I come in? रौनक की गर्लफ्रेंड है, फिर मैं उसके बेड पर कैसे आ सकती हूँ? ये तो वही लॉकेट है ना जो तुम जयपुर से लेकर आई थे? मुझे याद है इसकी खासियत, तुमने बताया था। एक तुमने मुझे दिया था और दूसरा उसके लिए था जिससे तुम प्यार करते थे, यानी जिया, राइट? इसी वजह से तुमने सामने वाला कमरा उसे दे दिया? हाँ, बिकॉज आई एम वरीड फॉर यू। वो तुमसे प्यार करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो इस लॉकेट को इतना संभाल कर नहीं रखती। मुझे लगता है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। हो सकता है उसने जो कुछ भी किया उसके पीछे कुछ वजह हो। वजह चाहे जो भी हो, उसने मेरे बच्चे को मारा है। मैं बस यही कहूंगी कि उससे एक बार बात करो। सोनिया, बहुत हुआ। तुम्हें भी पता है मेरा बच्चा 7 महीने का था। उसका आकार, उसका चेहरा बन चुका था। उसने अबॉर्शन कराने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। वजह चाहे जो भी हो, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। ओके, मैं तो बस तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी। ब्रेकफास्ट रेडी है। सुबह सुबह तुम्हारी वजह से मेरा मूड खराब हो गया। अब मुझे भूख नहीं है। ये लंच तुम ऑफिस लेकर आना। और हाँ, जो काम नहीं कर सकती हो वो करने की जरूरत नहीं है। किचन से दूर रहना। सोनिया मैम, ब्रेकफास्ट। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? आई लव हिम टू, जिया। आप गलत समझ रही हैं। मैं बस एक मेड हूँ। तो किसने कहा मेड को प्यार नहीं हो सकता? आज तुम ही लंच ऑफिस लेकर जाओगी। रौनक, तुम्हारा टिफिन। तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। बोलो, गई थी या नहीं? और हमारा बच्चा, तुमने उसे भी मार दिया। फिर ये पेंडेंट क्यों संभाल के रखा? मुझे ये पेंडेंट काफी महंगा लगा था, तो सोचा जब जरूरत पड़ेगी बेच दूंगी। जो औरत अपने बच्चे को मार सकती है वो कुछ भी कर सकती है। जिया, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें अच्छा लग रहा है मेड बनकर? आपको उस बात से क्या फर्क पड़ता है मिस्टर रौनक? मैं बस अपना काम कर रही हूँ। तुम्हारे हाथ से खून आ रहा है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सर, मुझे जाना चाहिए।
बताओ, तुम्हें कुछ मिला? नहीं सर, उस बच्चे को बुखार है और इसलिए डॉक्टर कनिका लगातार उसकी देखभाल कर रही है। ऐसे में डीएनए टेस्ट का सैंपल लेना थोड़ा मुश्किल है। इसका मतलब मुझे जाना होगा। हेलो जी, आरुष का बुखार बढ़ता जा रहा है, तुम जल्दी आओ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। आरुष बेटा, तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा। तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है। ऐसा तो नहीं कि जिया मुझसे कुछ छुपा रही हो। एक अडॉप्टेड चाइल्ड के लिए वो इतनी परेशान कैसे हो सकती है? कहीं मैंने उसे समझने में गलती तो नहीं करती? आरुष, तुम्हारी मम्मा तुम्हारी सर्जरी के लिए जल्दी पैसे जमा करेगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, तुम्हारे पापा से भी दूर। सर, डॉक्टर नरेंद्र हमारा वेट कर रहे होंगे। ओके। मैं फंड रिलीज करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। बताइए ना, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? मुझे इस हॉस्पिटल में एडमिट एक बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना है। मैं आज ही सैंपल देकर प्रोसेस इमीडिएटली चालू करता हूँ। रौनक को कभी भी आरुष का सच पता नहीं चल सकता। जिया, काम के वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं, अगर बहाना बनाना है तो ढंग का बनाना। तुम्हारी मम्मा तुम्हारी सर्जरी के लिए जल्दी पैसे जमा करेगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, तुम दे सकते हो? जिया, संजय, तो जिया, कनिका ने मुझे बताया कि आरुष की हालत बिगड़ते जा रही है और तुमने ट्रीटमेंट के पैसे अभी तक जमा नहीं करवाए। जिया, बताओ कितने पैसे चाहिए? तुम और कनिका नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। मुझे पता है तुम दोनों ने अभी कर लिया है, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। थैंक यू संजय, पर पैसों का इंतजाम हो गया। डॉक्टर संजय, आपको अभी इसी वक्त मेरे साथ इमरजेंसी सर्जरी के लिए चलना होगा। ठीक है मैम। जिया, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक मुझसे कहना, मैं और कनिका तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू संजय। और अपना ध्यान रखना, मैं आता हूँ। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुम कितने दे सकते हो? दरअसल मुझे 30 लाख की जरूरत है। दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इंटरेस्ट पे करना होगा। इस हॉस्पिटल के बगल में एक होटल है, तुम वहां चलकर इंटरेस्ट पे कर सकती हो। मुझे किसी भी तरह आरुष की सर्जरी के लिए पैसे अरेंज करने होंगे, पर मैं ये नहीं कर सकती। रौनक अब किसी और के साथ है। अगर तुम मुझे पैसे नहीं देना चाहते तो साफ साफ कहो, मैं किसी और से ले लूंगी। अच्छा, मुझसे नहीं तो किससे मांगोगी? डॉक्टर संजय से? हाँ, कम से कम मेरी तुम्हारी तरह इंसल्ट तो नहीं करता, और तुम मुझसे इस तरह के सवाल नहीं कर सकते। पहली बार हम आंखों में है एक प्यास छुपा। पहली बार हम जुबां भी खामोश, दिल है सुना। जिया खन्ना, एक बात कान खोलकर सुन लो। जब से तुमने मेरे बच्चे को मारा है, तब से मैं तुमसे नफरत करता हूं, और जब तक तुम इसकी सजा नहीं भुगतोगी, तुम इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकती। इसका अंजाम तुम्हारे दोस्तों को भुगतना पड़ेगा। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज मेरे दोस्तों को कुछ मत करना। अगर तुम चाहती हो कि वो मेरे गुस्से से बचे रहे, तो अपना काम ठीक से करो। तेरे बिन दुनिया अधूरी थी, पर धोखा भी तेरा
जिया, आओ हमारे साथ बैठकर डिनर करो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ सकती। मुझे रौनक से दूर रहना होगा। पूछने के लिए थैंक यू, पर मैं बाद में खाती हूँ। आप प्लीज इनसे कहो ना हमारे साथ बैठकर डिनर करें। बैठो, खाना शुरू करो। इट्स एन ऑर्डर। जिया, मुझे पता है तुम रौनक की एक्स वाइफ हो और कल तुम दोनों एक ही बिस्तर पर सोए थे, है ना? सोनिया, तुम ज्यादा बोल रही हो। अपने खाने पे ध्यान दो। रौनक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम हमारे रिश्ते को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों क्रिएट करना चाहते हो? रौनक, ठहरी तुम्हारी बहन है। ये देखिए, डीएनए रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू कीजिए इसका फ्री ट्रायल।